मैं बोले तो आपको बोल सकते हैं ये खुद के लिए बोल रहा है, पूरा आवाम बोल रहा है, आवाम बोल रहा है, आपके लोग बोल रहे हैं मैडम बहुत अच्छे हैं, मैं भी बोलता हूँ मैडम बहुत अच्छे हैं। उनके साथ जो 10 कॉन्ट्रैक्टर लूट मार जो कर रहे हैं वो बहुत टू मच हो गया। 4-5 तारीख को मैं प्रेस मीट करूँगा, पूरा डिटेल्स दूंगा वो कॉन्ट्रैक्टर्स मैडम के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे, आपके नाम पे कितना लूट मार कर रहे हैं। अच्छा सर मेन ट्रैफिक जाम है सर। ओके। 8 PM क्योंकि फंक्शनल बहुत है एरिया में। करेक्ट। तो ट्रैफिक इधर से जो मेन रोड से हो रहा है ये हो के इधर से अगर बाइफरकेट हो गया हाँ। तो ट्रैफिक का इशू टोटली सॉल्व हो जाएगा। एक वॉकवे बनाएंगे और फ्लाईओवर का भी प्रपोजल बना रहा हूँ मैं। का बहुत प्रॉब्लम है सर, जाम होता है ट्रैफिक। हाँ सर। मेनली फ्रॉम 8:30 AM to 10:30 AM जब कॉलेज स्कूल का रश होता है। हाँ सर। और इवनिंग जब कॉलेज स्कूल छूटते हैं। हाँ सर। उसका मेन ट्रैफिक जाम है सर। ओके। 8 PM क्योंकि फंक्शनल बहुत है एरिया में। करेक्ट। तो उसके लिए ट्रैफिक जाम होती है। और सेकंड रिंग रोड पे आना चाहिए सर, हाँ सर। यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं हाँ सर। सर। ट्रॉलीज जाते हैं, ट्रैक्टर जाते हैं, लॉरीज जाते हैं, हैवी व्हीकल जाते हैं, Right. तो एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं सर। हाँ। और सब रोड का काम सर अगर थोड़ा इफेक्टिवली अगर हो गया तो हमारा जो मेजर जो ट्रैफिक इधर से जो मेन रोड से हो रहा है ये हो के इधर से अगर बाइफरकेट हो गया हाँ। तो ट्रैफिक का इशू टोटली सॉल्व हो जाएगा सर हाँ सिग्नल से भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। करेक्ट। सर अब एक बेसिक बात बताता हूँ आपको, जी। ये जब रिंग रोड बना सो है 2019 में हम उमेश यादव को मैं ही लेकर आया था, क्योंकि ये कॉन्स्टेंसी का डिफीटेड कैंडिडेट मैं हूँ बोल के उनके लाया। मेजर आपका LNT का जो काम रुका था तो आके हम करा के दिए, वो करा के देने के बाद हम लोग सोचे थे यहाँ कुछ करेंगे, बट क्या है ऑलरेडी मेरे तरफ से, हमारे सरकार के तरफ से ये जो सर्विस रोड है, ये सर्विस रोड के लिए मैं लड़ाई कर चुका हूँ। ऑलरेडी सर्विस रोड हैड स्टार्टेड फ्रॉम आनंद नाका से वो सर्विस रोड चालू होके यहाँ खरगे पंप तक ऑलरेडी ये सैंक्शन हो गए। जो है ये भारतीय जनता पार्टी के काल में मेरे नेतृत्व में बन रहा है बोल के बोलना चाहता हूँ, वो एक हो जाएगा। सेकेंड, आप जो बोल रहे हैं सिग्नल का, ये इट इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि आपके पास लोग ये इशू बात ही नहीं करते। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसका सोल्यूशन है ऊपर वॉकवे, एक वॉकवे बनाएंगे और फ्लाईओवर का भी प्रपोजल बना रहा हूँ मैं। तो इसलिए मेरा क्या कहना है, आप लोग डेवलपमेंट के लिए वोट दीजिए, ना कि कम्युनिटी बेस्ड पे। हम डेवलपमेंट बेस पे मांग रहे हैं हम लोग, वो लोग आपको कम्युनिटी बेस में पूछ रहे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चांस हमें दीजिए। 25 साल से वोट वो क्या दे रहे हैं, बीजेपी आएगा तो ऐसा करेगा। बीजेपी में इंडिया में आया, बीजेपी कर्नाटका में आया, बीजेपी गुलबर्गा में है, हम लोग है। हमारे तरफ से एक तो प्रॉब्लम हुआ, आपको आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। आपका डेवलपमेंट कर सकते, माई एजेंडा इज डेवलपमेंट, यहाँ फ्लाईओवर कर सकता हूँ। तो आप एक याद रखिए, वोट फॉर अ चेंज, गिव मी अ अपॉर्चुनिटी, मैं ये सब काम करके दूंगा। अगर वो लोग को और एक बार चांस दिए बोले तो आइंदा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा। और आप देख सकते हैं उनके पास, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोले तो आपको बोल सकते हैं ये खुद के लिए बोल रहा है, पूरा आवाम बोल रहा है, आवाम बोल रहा है, आपके लोग बोल रहे हैं मैडम बहुत अच्छे हैं, मैं भी बोलता हूँ मैडम बहुत अच्छे हैं। उनके साथ जो 10 कॉन्ट्रैक्टर लूट मार जो कर रहे हैं वो बहुत टू मच हो गया। 4-5 तारीख को मैं प्रेस मीट करूँगा, पूरा डिटेल्स दूंगा वो कॉन्ट्रैक्टर्स मैडम के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे, आपके नाम पे कितना लूट मार कर रहे हैं। One more thing, Gulbarga being an education hub, यस सर, now youth are हाँ. very eager for the employment opportunities. Yes. So हाँ. this is very big issue. Yes. If it is a get addressed here Yes. itself, Yes, sir. then we will not move to other states, other countries. Yes. We will satisfy here itself. Yes. So what about that, sir? So one example I like to give to you, sir. Last election, when I came and requested you all to give me opportunity to be elected as a MLA, something happened and my agenda was, people would ask me, अब क्या करने वाले हो जीत के बाद? मैं बोला मैं एक इंडस्ट्री लाऊंगा, I will get a government very big factory here so then it can get employment for all the people. So Mr. Anand Kumar ji was the fertilizer minister. So when I discussed with him, I told him that the raw material required for fertilizer industry, 45% to 38% is available in Chitapur and Chinchodi. So when he discussed with his associates, they told, yes sir, we can do it. So Anand Kumar ji had come for the elections to Raghavendra Colony. That time me and Appu Gowda was the candidate. He told, if you make both these people win, I will give you that fertilizer factory for Gulbarga.
but unfortunately he passed away. That fertilizer factory has gone to Hubli Dharwad area. I would like to tell, if you had elected me, if you all had given me the opportunity, I would have 110% sat front of Vidhan Sabha and I would have fought with my government. I would have done hunger strike. I would have left my breath, but I would have not let the factory go to anywhere else. I could got it to Gulbarga. So one more, I just complete. तो आप बोल सकते हैं फिर क्या हो गया बोले तो आई वॉज येट रिक्वेस्टिंग, आई वॉज राइटिंग लेटर्स टू PMO ऑफिस व्हेन आई मेट द CM ऑफ आवर कर्नाटका बसवराज बोम्माई साहब. थ्रू हिम आई रिक्वेस्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट, कलबुर्गी हैज टू बी गिवन सम इंडस्ट्री वेयर पीपल विल गेट डायरेक्ट जॉब. देयर इज नो जॉब ओनली कलबुर्गी में. आप देख सकते हैं सर, सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, सभी लोग एंटरप्रेन्योर है, सभी लोग नौकरी काम करते हैं. गवर्नमेंट से कुछ भी कौन सा भी बेनिफिट लेने से अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है. तो मैं क्या करा था, तो ये 2018 में जब मैं रिक्वेस्ट कराया था आई विल गेट अ इंडस्ट्री हियर, 15 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी टेक्सटाइल पार्क बनाए. अब सभी को मालूम है वो टेक्सटाइल पार्क बनेगा, उसमें 50,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 75,000 इनडायरेक्ट फैमिली विल गेट बेनिफिटेड. सो समवेयर जो मेरे में वो स्पार्क है मैं दिखाई हूँ आपको. तो विदाउट बीइंग अ MLA, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, एक बार मेरे को चांस दीजिए. हमारे उत्तर मध्य क्षेत्र में 32 वार्ड है, 32 वार्ड को ओनली डेवलपमेंट करूँगा एंड पूरे हिंदू मुस्लिम को साथ लेके चलूंगा, वो के वादा करता हूँ. We need small scale industry.